हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी नई गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई अपडेट आती हैं उन सभी को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूं। जैसे कि मैंने MP पटवारी का और MP टेट का जो पात्रता परीक्षा हुई थी और अभी जो चयन परीक्षा होनी है इन सभी के, और जो हमारी दिसंबर में MPPSC की जो प्री एग्जाम्स होने वाला है उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। और आगे जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी तो उसके भी मैं सिलेबस अनुसार जितने नंबर का एग्जाम्स आता है, जितने क्वेश्चन आते हैं उसी अनुसार आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो अगर अभी भी आप लोग सभी के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर मैंने सभी की अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहां पर जाकर आप सभी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा, जो आगे चयन परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 56। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट और नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी विकिरण से करती है। ऑप्शन सा, पराबैंगनी विकिरण से करती है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन आ, 25 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। ऑप्शन वाह, क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है इसलिए नीली कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, इसलिए इसका प्रयोजन किया जाता है। ऑप्शन द, इसलिए प्रकाश स्तंभ का प्रयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैक्टस में फूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में फूल पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 6, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ऑप्शन वाह, सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 7, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। ऑप्शन वाह, आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट हैं। ऑप्शन द, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट हैं। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समन। ऑप्शन वाह, यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई। ऑप्शन वाह, समन। ऑप्शन वाह, समन। क्वेश्चन नंबर 10, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन सा, इसका कारण है व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश तरंगें हैं। तो प्रकाश तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऑप्शन द, प्रकाश तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था?
तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। ऑप्शन द, जेड जॉनसन ने किया था। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 13, लिम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लिम्बर्ट नियम प्रादीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन द, लिम्बर्ट नियम प्रादीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 14, डेल्टोनिज्म प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो उसमें रोगी ना तो हरा रंग देख पाता है, ना नीला रंग देख पाता है, और ना ही लाल रंग देख पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, यानी कि उक्त सभी रंग। यहाँ पर जो तीनों रंग दिए गए हैं इनमें से कोई भी रंग नहीं देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 15, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता है। ऑप्शन व, ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता है। ऑप्शन व। क्वेश्चन नंबर 16, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन आ, तो तब उसका भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो शीशा के, जो बंदूक की गोली में जो शीशा का प्रयोग किया जाता है उसके कारण उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है वह होता है 75%। यानी कि जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें जो सोना होता है मेन वह होता है 75%, बाकी 25% अन्य धातु मिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 19, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु होता है। ऑप्शन आ, 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 20, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु येलोय है। तो वह है कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु है। ऑप्शन वा, कॉपर, जिंक एवं निकेल की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 21, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यसदीकरण। ऑप्शन द, यसदीकरण। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 22, कांच होता है, तो कांच होता है अतिशीतित द्रव। ऑप्शन व, सॉरी ऑप्शन सा, यहाँ पर ऑप्शन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सा, अतिशीतित द्रव। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि, तो प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंद मंदाकिनियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वे मे, मेघान मे, मेघा मेघाच्छादित परिस्थिति में काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 24 है, शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है। तो शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन वा, आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन वा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो यहाँ जो बाई किरणें होती हैं इनमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। ऑप्शन वा, वाई किरणें। ऑप्शन वा।
क्वेश्चन नंबर 26, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाजों में पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पानी की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनके भी बैंक हैं, तो वह है बीज, यानी कि अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास बीज के भी बैंक हैं। ऑप्शन सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वहां आवासा और दा में थे, यहाँ पर एबीसीडी में है, तो आप लोग इससे दिक्कत ना माने, वो इसलिए है क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन इस किताब से लिए, 10 क्वेश्चन इस किताब से, मुख्य मुख्य क्वेश्चन लिए, तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन से कोई दिक्कत ना लें। बाकी इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वह चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे, और यह प्रैक्टिस सेट आपको सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति के स्वाध्याय पर निम्न में किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है? तो वह होता है वृक्क रोग। ऑप्शन बी, यानी कि वृक्क, अगर किसी को वृक्क रोग यानी कि ये वृक्कों से संबंधित कोई बीमारी हो गई तो वह दीर्घकालिक यानी बहुत समय तक ठीक नहीं होगी, या इसमें बहुत समय लगेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वृक्क रोग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो श्वसन, जो हम अंदर बाहर सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। जैसे आप कभी भी अपनी सांस को ऐसे अपनी जो हथेली है उस पर करना तो गर्म लगेगी, और जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो आप उसमें से देखना अंदर से धुआँ निकलेगा। तो यह एक ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित करती है, श्वसन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो वह है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। बाकी आप सभी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, और वहां पर मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।